जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। इस वक्त यहां पर इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी जी। मंदाना जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। लगातार ईरान पर एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। ईरानी नागरिक के तौर पर कैसे हालात जमीनी स्तर पर आप देख पा रही हैं, और इस वक्त सबसे बड़ी चिंता वहां के नागरिकों की क्या है? सबसे बड़ा चिंता अभी ये है कि क्योंकि न्यूयॉर्क में और काफ़ी जगह में, इंडिया में भी काफ़ी लोग हैं जो बोल रही है कि स्टॉप द वॉर अगेंस्ट इरानियंस, और बच्चे लोग मर रही है, राइट। हम लोग का सबसे बड़ा टेंशन ये है अभी, जो ये वॉर अगर ख़त्म हो जाएगा और ये जो रजीम है रहेंगे ईरान में, जो 48 इयर्स के लिए हम लोग का साथ हुआ है, वो 10 गुना मतलब और ज्यादा हो जाएगा। You know, that's the only tension that people they have, that we are worried कि if this war is going to stop, because the other countries they're going to come and have a conversation and they decide to put a stop to this war, and this regime is going to stay. That's the only worry that we have. हम लोग मतलब जो अभी मेरा फोन कॉल है फैमिली के साथ और दोस्त लोग के साथ, ये लोग वॉर से और मिसाइल से डर नहीं लगता है। मतलब ये लोग एक्चुअली खुशी कर रही है कि जो मतलब खामेनेई है और उनका जो सब टीम मेंबर्स है, वन बाय वन सब मतलब क्या एलिमिनेटेड हो रहा है। और सब ये एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, एक जगह है तेहरान में जो मोरालिटी पुलिस का, अगर आपको अरेस्ट करेंगे ना, आपको वहां पे वो डिटेंशन हाउस में लेकर जाती है। वो डिटेंशन हाउस काफी मतलब बर्बाद हुआ है, फुल्ली दे अटैक्ड इट एंड दे बॉम्ब्ड इट एंड इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मैं अभी ये जो बात कर रही हूँ, आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। मेरा जो दोस्त लोग है जो अरेस्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द मोरालिटी पुलिस, और वहां पे रहे, मतलब वहां पे they've arrested them for many days, they've got raped, मतलब बहुत कुछ हुआ है लड़की लोग के साथ पे वहां पे, and everyone is happy because everyone is saying that thank God finally that place is destroyed. अभी ये सब चल रहा है ईरान में, क्योंकि ये सब जो पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, जो जो जगह, सब जगह अभी इजराइल और अमेरिका अटैक कर रही है। हमारे लोग का टॉर्चर हुआ है, एग्जीक्यूशन हुआ है, रेप हुआ है, डिटेंशन हुआ है, तो इतना हुआ है। पीपल आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द वॉर और द मिसाइल, दे आर स्केयर्ड इफ दिस वॉर It's going to end and this regime says that's the worst thing. हाँ जी मंदाना जी, बहुत बड़ा बयान आप दे रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो रेजिम चेंज हो, ये आप लोग चाहते हैं कि बड़ा बदलाव आए। जिस तरीके से टॉर्चर महिलाओं ने वहां पर देखा है, लगातार प्रोटेस्ट भी किया गया है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इतनी सारी बच्चियों की मौत हुई है, उनकी जब कब्र खोदी जा रही थी वो तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही थी, हर किसी की रूह कांप रही थी। अब वो हालात देखिए, कितनी बड़ी कीमत रेजिम बदलने के लिए, रेजिम चेंज हो, इसके लिए चुकानी पड़ रही है ईरान को। हाँ जी, हम लोग 48 इयर्स प्राइस दिया है, कीमत दिया है। अगर हमको 2 और हफ्ते और 3 और हफ्ते कीमत देंगे, हमको पता है हमको वॉर पसंद नहीं है, हमको हमारा लोग का डेथ पसंद नहीं है, और हमारा जो सिटीज है तेहरान, मशहद, इस्फहान को बॉम्ब करने का मतलब देखना का पसंद नहीं है। we don't want war, but we have been with this regime in war for 48 years. We have lost thousands. मुझे बस एक सवाल पूछना है। जो लोग अभी बोल रहे हैं, ओ इतना बच्चे लोग, वो जो स्कूल है वो मर रही है, ये हुआ है, वो हुआ है, जंग का ये वो, आप लोग कहा था जनवरी 8 में, जब एक दिन में 50,000 इरानियन लोग, बच्चे, बुजुर्ग, वुमेन, मैन मर। In one day, the regime killed 50,000 people in one day. आप लोग कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे? और अभी ना past few days जो अभी war start हुआ है, जो लोग मर हो चुकी है, they all are part of the regime. हमारा लोग नहीं है। मेरा जो पूरा फैमिली, फ्रेंड, सब लोग ठीक है। And उदास बात ये है, अभी जो मतलब वॉर हो रहा है ईरान में, the government still have sent the Basij and the Sepahis to the streets and they're shouting at people. और एक बात मुझे आपको कहना है, अभी जो इरानियन फुटबॉल टीम गई थे, है ना, आपने देखा है वीडियोस,
in the beginning वो लोग national anthem ना नहीं पढ़ा, right? So they were all standing with their hands and they didn't sing the national anthem. On news Iranian channel पे मतलब in official channel of Iran they announce कि we're gonna take action against you. You need, if you come when you come back to Iran, you're gonna meet with punishment. और क्या हुआ सेकेंड गेम में आप देख रही है सब लड़के लोग ऐसे ही कर रही है और द नेशनल एंथम एक्चुअली पढ़ रही है. आपको पता है उसमें पीछे क्या है? उसमें पीछे ये है कि हम लोग एज ए इरानियंस इन आवर ओन कंट्री वी बीन स्लगर्ड, मर्डर, एग्जीक्यूटेड, रेप फॉर मेनी इयर्स. एंड बहुत उदास बात है जब मैं अभी ये बात बोल रही हूँ, मेरा हार्ट मतलब इट्स बहुत उदासी की बात है. एक नेशन है जो बार बार दूसरा नेशन से, दूसरा कंट्री से पूछ रही है हमको मदद कीजिए, हम मर रही है, हम रेप हो रहे हैं, हमारा बच्चे लोग का बार बार. आपको पता है अनदर सिचुएशन काफी लोग का भूल गई है और नहीं देखा है. एंड आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट. few years ago एक स्कूल था उसका हीटिंग सिस्टम की वजह से दे बर्न द एंटायर स्कूल. पूरा बच्चे लोग का वो जो स्कूल में है बर्न हुआ था. पिक्चर्स अवेलेबल है. नेदा, महसा अमीनी, जनवरी 10th. मतलब इतना हम पता नहीं है. लेकिन मंदाना जी, जब खामनेई की मौत की पुष्टि ईरान की तरफ से की गई थी, ये बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से किया गया, खामनेई के खात्मे की खबर सामने आई, फ्रंट लाइन में जितने बड़े दिग्गज टॉप लीडर्स थे उन सबके खात्मे की खबर सामने आई. उस वक्त भारी तादाद में वही महिलाएं सड़कों पर उतरकर मातम मना रही थी, रो रही थी, सीना पीट रही थी. जो महिलाएं एक वक्त पर सड़कों पर उतरी थी यहाँ पर रिजीम चेंज को लेकर, यहाँ पर अपने आप पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ, वही महिलाएं जो हैं बाद में मातम मनाती भी नजर आई थी. ये संख्या क्या थी? वो ईरानी लोग नहीं है. पहले चीज मुझे आपको एक चीज बोलना है. हम लोग है पर्शियन, हम मुसलमान नहीं है, मुसलमान लैंड नहीं है, हम अरब्स नहीं है. पहले चीज. सेकेंड चीज, मैं इंडिया के बारे में बात करना चाहती हूँ. जो औरतें हैं जो यहाँ पे कश्मीर में, बेंगलोर, दिल्ली और लखनऊ में चले गई थी कि खामनेई का डेथ हुआ है, हम बहुत उदास है. मैंने काफी लोग के साथ बात किया. मेरा पहले क्वेश्चन ये था, भाई अब है कौन? अब ईरान में रह चुकी है ना? नहीं, he was a big leader of Islam. I said नहीं, एक सेकेंड. अगर मैं इंडिया में, आई जस्ट गोना गिव ए एग्जांपल, अगर मैं मोदी जी का वो जो गवर्नमेंट है यहाँ पे नहीं रह चुकी हूँ, अगर कुछ इंडियन लोग कुछ बुरी बात करेंगे मोदी जी के साथ, राइट, मैं बोलूंगी कि आप लोग शायद सही है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं ये गवर्नमेंट के कंट्री में नहीं जिया है, नहीं पता नहीं है मुझे. लेकिन ये लोग है कौन? वो जो खामनेई का आप बात कर रही है, मैं जब 17 थी मेरा अरेस्ट हुआ था. हाँ, 3 दिन जेल का अंदर खाने के बिना, पानी के बिना, और जब हम बाहर आ रही थी दे मेड मी टू वॉच माई friends to get lashes. ये कैसे मुसलमान है, ये कैसे इस्लाम है? And as a girls I want to tell them, please भाई, प्लीज मेरी बहन, जाओ आप ईरान में एक हफ्ते, ये रिजीम के रूल्स और रेगुलेशन आप जी लो. एंड आई वांट टू सी इफ यू गोना कम बैक अलाइव, एंड इफ यू कम बैक अलाइव यू गोना बी समवन लाइक मी. लेकिन मंदाना जी, आज लखनऊ के और श्रीनगर में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी आप बात कर रही हैं, जो सड़कों पर उतरकर मातम मनाया गया उसकी आप जो बात कर रही हैं, वो एक समुदाय था, उनकी महिलाएं जो हैं यहाँ पर खामनेई को एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर देखती थी, उसका वो दुख मना रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं अपने घरों में वो बंदिशें, जो वो कंट्रोल सिस्टम है वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं. बाय जैसे ही उनका जन्म होता है तब से वो एक्सेप्ट कर चुकी होती हैं, वहीं से उनकी अपब्रिंगिंग होती है और इसलिए वो इस चीज को नहीं समझ पाई और इसलिए वो सब लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे. नहीं, आप सही बोल रही है, लेकिन मैं मुझे एक और क्वेश्चन है. तो ये जैसे लड़कियों लोग है डिक्टेटरशिप के सपोर्ट कर रही है, चाइल्ड मैरिज को
सपोर्ट कर रही है, रेप को सपोर्ट कर रही है, और औरतों को डिवोर्स में ये नहीं है, हक नहीं है, कुछ भी हक नहीं है ईरान में। तो ये जो इंडियन में जो लखनऊ में है सपोर्ट कर रही है, ये सब चीज को सपोर्ट कर रही है। और मेरा सोशल मीडिया में आ रही है, बोल रही है कि मंदना आप इंडिया में रहे हैं, आपको पता नहीं है। यस, मुझे पता है, क्योंकि मैं उस कंट्री में जी रही हूँ। आई हैव लिव्ड देयर, आई वाज बोर्न देयर, और मुझे पता है ये रिजीम का क्राइम क्या है। मेरा पास काफी दोस्त है। अब ये द स्केल ऑफ द crime that this regime, Khamenei and Khomeini, they have done, it's so much, it's so inhuman. और 8 जनवरी में आई गिव यू अनदर एग्जांपल, क्योंकि हम मुसलमान लोग के बारे में, और ये लोग जो खामेनेई का डेथ का दुख है और बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा लीडर था और ये था। 8 जनवरी में amongst a lot of people, my own cousins also, they went out, okay? एक चीज सब लोग बोल रहे हैं कि 80 और 60% ऑफ द क्राउड लड़के लोग था, विमेन। एंड जब ब्लैक आउट हुआ था, हमको पता नहीं था कि नंबर्स क्या है और व्हाटएवर इट इज। जब ब्लैक आउट मूव हुआ आफ्टर आई थिंक 6 days or 7 days, जो लाशें मिल रहा था, जो पिक्चर्स और वीडियोस देख रहा था हम लोग का, इट वॉज ओनली द मैन बॉडीज। ओके, बहुत अजीब था। सब लोग पूछ रहे थे कि ये लड़के लोग कहाँ गए। फ्रॉम माई ओन सोर्सेज इन ईरान, मेरा पास एक फैमिली मेंबर है जो सिटी सेंटर के लिए काम कर रही थी। वो मुझे बोला, एक्चुअली आई डिडंट स्पीक विद हिम, माय मदर हैज स्पोकन टू हिम। वो बोला एक रात था जो गन पॉइंट है, हमारा एक ट्रक्स था, जो ट्रक्स के अंदर कुछ भी नहीं था। हम लोग का बोला कि आपको ये पॉइंट्स पे आना है और वहां पे कुछ सामान कचरा पिकअप करना है और वहां से ड्रॉप करना है द एग्जिट ऑफ द सिटी। जब ये लोग वहां पे गई थी, पहले सोचा कि ये गार्बेज है, कचरा है, लेकिन क्या था, men and women's body on top of each other naked, especially the woman। और वो बोल रही थी कि मैंने कभी लाइफ में ये नहीं देखा है। He was explaining it. This is my own source. He was explaining it. औरत का यहाँ पे जो आपका I can't even say. ये सब जगह में मतलब खाली था। And later on, after almost 2 weeks of study and people start getting more videos and images, there was a news, it came out, it was verified saying जो औरतों में ईरान में 8 जनवरी में अरेस्ट हुआ था और शॉट हुआ था, उनका इतना रेप हुआ था ब्रूटली, और when they killed them, they removed the uterus to not understand the crime and what happened to them. मुझे बस ये जो औरत है न्यूयॉर्क में और कहीं भी जगह में खामेनेई का डेथ का उदास है। यू आर सपोर्टिंग ए डिक्टेटर, यू आर सपोर्टिंग एन Hitler of our time who doesn't deserve to be remembered. Sorry, thank you for letting me speak. Thank you very much. मंदाना, एक आखिरी सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर जिसको चुना जाए अब ईरान में, ऐसे में हमसे पूछ कर चुना जाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मेरा इंटरफेरेंस रहे, वहां पर जो भी लीड करे ईरान को उसको हम सेलेक्ट करें, लेकिन जूनियर खामेनेई को उस पद पर बैठा दिया गया है। तो ऐसे में आप कितना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इंटरफेरेंस ईरान में हो, किस हद तक हो? As Trump बार बोला है कि make Iran great again, और हम ईरानियन लोग को मदद कर रही है to take back their country। पहले चीज के डोनाल्ड ट्रम्प के साथ आपको पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, कुछ और चीज करते हैं, वो सब है, उसका थोड़ा सा गेम है, और हमको पता है इरानियंस नॉट द स्टूपिड, हमको वो पता है। लेकिन एज ए इरानियंस हम लोग डिसाइड किया है कि हमारा वन एंड ओनली ऑप्शन है रेजा शाह पहलवी। ही इज आवर सेलेक्टिव पर्सन टू बी द ब्रिज बिटवीन दिस पीरियड of going back to our country, and he has said it many times कि Iranian लोग का voting करना है। The fact ये अभी जो regime है after Khamenei death के बाद उनका जो बेटा है अभी पावर में रखा है, it just shows कि Iranian लोग का कोई हिस्सा नहीं है। हमारा देश है और हमारा हिस्सा नहीं है हमारा देश में, कैसे होता है?
And this decision, after this regime is gone, it has to be left to Iranian people. और Iranian लोग हैं जो अंदर है, अंदर में है, और जो लोग बाहर है। 14 फेब इस साल में जब हम लोग का गैदरिंग हुआ था म्यूनिक में, सब लोग दिखा दिया है दुनिया को कि भाई हमारा सिलेक्शन है रजा शाह पहलवी, वो हमारा लीडर है, प्लीज लुक एट इट। और उनका पास मैं ये भी बोल रही हूँ लास्ट ईयर उनका इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी हमारा ओनली ऑप्शन एंड चॉइस है रजा शाह पहलवी, बस। एंड इट हैज टू, द डिसीजन हैज टू बी लेफ्ट टू इरानियंस। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल ईरान की जो सिचुएशन है, खास करके महिलाओं के, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि क्या कुछ महिलाएं वहां पर सहती रही हैं, किस तरीके से बंदिशें और बंदिशों के बाद जो अपराध उनके साथ लगातार होते हैं, तो ऐसे में इस वक्त भी बड़ी कीमत इन महिलाओं को ही ईरान में चुकानी पड़ रही है। मौत जो हो रही है वो सिविलियंस की हो रही है सबसे ज्यादा। भले ही अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग जो है सैन्य ठिकानों को केवल टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या वाकई में ऐसा है कि केवल ऐसा है? ऐसा क्योंकि मुझे आपको एक, दिस इज अगेन फर्स्ट हैंड, माय ओन ब्रदर जो खामेनेई का डेथ हुआ था उस रात पे ये लोग बाहर गई थी टू सेलिब्रेट। काफी वीडियोस भी आए हैं उस रात पे। ये लोग बाहर गई थी टू सेलिब्रेट, और वो बोल रही थी कि इतना बसीज द गवर्नमेंट, जो पुलिस है, सब लोग को फिर से अटैक कर रही थी। और उस रात के बाद इतना मैसेजेस लोग का फोन पे आ रही है, एंड इमेजिन दे स्टिल ऑन अ ब्लैकआउट, मैसेजेस आ रही है कि अगर आप लोग बाहर आएंगे हम शूट करेंगे, डायरेक्ट शॉट, no other ways around it. And second thing, they are misplacing people. The school that people are talking about, they're hiding in schools, they're hiding in hospitals. ये लोग का जो मीटिंग चल रहा है ना हॉस्पिटल में, स्कूल पे, यूनिवर्सिटीज पे हो रहा है, बिकॉज एज यूजुअल ये लोग को झूठ बोलना है कि अमेरिका और इजराइल नॉर्मल लोग को अटैक कर रही है। They still lying, and the people who are dying right now, by the way, आपको पता है मैं आपको बोल रही थी about the truck and the dead bodies, ये लोग अभी क्या कर रही है? Until today, I know a lot of people कि अभी तक भी उनका बच्चे लोग का लाश नहीं मिला है। हजारों लोग हैं जो लाश नहीं मिला है। ये लोग वो लाशें कहीं पे they were hiding it, और अभी they bringing it out, they throwing it around the certain places, they making a video. ये गवर्नमेंट है, ऐसे इतना sickness है। They are a bunch of lunatics. And now they're saying that ये जो अभी bodies है ना, where they killed it in January, now they're showing that कि हाँ US और इजराइल क्या है। And फिर से the international relationship का वो जो है today, he did an interview, he's saying that no, we haven't attacked any hotels or any residence area in UAE. We haven't attacked anything. UAE में एयरपोर्ट अटैक किया है, होटल अटैक किया है, रेस्टोरेंट अटैक किया है, इन कतर सेम, कुवैत एयरपोर्ट। ये गवर्नमेंट का काम ही है झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा, वही है। And unfortunately some people in the world अभी देख सकती है कि क्या है और क्या नहीं हो रहा है। And I wish and I hope as a Iranian, बाकी लोग जो है जो बोल रहे हैं कि खामेनेई इतना बड़ा लीडर है और जो भी है वो भी they wake up from the dream, और वो जो ख्वाब है कि to understand the pain of Iranians, जो murders, जो crime हमारे साथ हुआ है for 48 years। हाँ जी, बिल्कुल। बेहद ही ज़्यादा बेखौफ होकर आपने यहाँ पर जो हकीकत है ईरान की, जो महिलाओं के साथ होता रहा है, वो आपने यहाँ पर रखी है। और यहाँ दुनिया इस वक्त जो देख पा रही है मंदाना जी, वो यही देख पा रही है कि फिलहाल कितनी मौत हो रही हैं, फिलहाल किस तरीके से जो डेथ लगातार बढ़ते जा रही है, डेथ रेट जो बढ़ता जा रहा है, वो इस वक्त दुनिया देख पा रही है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन वो सिर्फ आप लोगों ने ही देखी है अपनी कंट्री में, जो विमेंस के साथ वहाँ होता रहा है। हालांकि यहाँ बखूबी पूरी दुनिया जानती है इस रिजिम के बारे में, किस तरीके से
महिलाओं को कंट्रोल करके रखा जाता है, लेकिन जो खुद आप लोग वहां पर महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं उससे हम डर नहीं रहे हैं, जो मिसाइलों से, जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उससे हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन जो अंदर यहाँ पर ये रिजीम के तहत जो तानाशाही चलाई जा रही थी, महिलाओं पर जो अत्याचार किया जा रहा था, वो उससे भी ज्यादा भयावह था। इसलिए हम खुश हैं कि फाइनली इसका अंत हो रहा है, ये आप अपने शब्दों में कह रही हैं। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि ये युद्ध यूं ही चलता रहा तो ये जो तस्वीर है ये बदल जाएगी? अब कितना वक्त इसमें लग जाएगा, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? बदल होने चाहिए। देयर इज नो अदर वे। आफ्टर ये जनवरी के बाद जो क्राइम हुआ है, it has broke a lot of things within us. And whoever I'm talking right now, they say we don't care anymore. Because हमारा पास तो जीवन नहीं था, लाइफ नहीं था इसके पहले, ये वॉर के पहले, और अभी भी अगर हम मर जाएंगे ये मिसाइल के वजह से, but if this regime is gonna go, we don't care. बिल्कुल मंदाना जी, we can understand this pain very well, और thank you so much for connecting, and please take care of yourself. Thank you so much. Javisha Panderan, thank you so much for listening. Thank you. तो ये थी मंदाना करीमी, ईरानी एक्ट्रेस, जिन्होंने वहाँ के ज़मीनी हकीकत को बयां किया। इनका कहना है कि हम लोग ये मिसाइल अटैक से नहीं डर रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है इससे नहीं डर रहे हैं, जो रिजिम चेंज होना चाहिए हम बस उसके लिए तैयार हैं, कीमत चाहे कुछ भी चुकानी पड़े। तमाम वो किस्से उन्होंने यहाँ पर बताए हैं जो अपनी आंखों से देखे हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार वहाँ होता रहा है, जिस तरीके की बंदिशें हैं वो तो एक तरफ, लेकिन जो अत्याचार है उसको बखूबी रखा है। ये दर्द है इस वक्त वहाँ की महिलाओं का, वहाँ की जनता का। फिलहाल युद्ध जो है वो चरम पर है, आने वाले हालात क्या कुछ होंगे ये इस वक्त देखना होगा।